everyone, welcome back to my channel Psychic Pragya. This is me Pragya, and today we are going to see what energies are going to be in February month for Aquarius. Okay, हाँ भाई, एक्वेरियंस का आई थिंक यू गाइज विल नो कि हाँ भाई आपकी 7.5 चल रही है बहुत भयंकर रूप से। आखिरी का टाइम आप गुजार रहे हो, पता नहीं कैसा किसका चल रहा है। लेट्स सी, हम पहले जर्नल चेक इन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका क्या चल रहा है करियर में, लव में। लव में हम दोनों ही देखेंगे, जो सिंगल एक्वेरियंस हैं और जो कमिटेड या शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं उनका हम देखेंगे कि क्या सीन है, क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, सो कुछ डिस्क्लेमर्स मैं अभी दे देना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीड होगी, सो प्लीज सब कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत करना। जो रेजोनेट करे कीप दैट, लीव द रेस्ट। एंड कोई भी आपको क्लेम करे कि प्रज्ञा बात कर रही हूँ और फ्री रीडिंग चाहिए, फ्री क्रिस्टल्स चाहिए या कुछ भी फ्री चाहिए, दैट इज नॉट गोना बी मी। मेरे को आके मत रोना कि हाँ आपने मेरे से पैसे ले लिए और मेरा काम भी नहीं किया। मैं वो नहीं हूँ। whomsoever needs me वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है या यहाँ पे नीचे कमेंट कर दो। आई सेंड यू माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड आप फिर वहां से मुझे अप्रोच कर सकते हो। मैं डीएम्स में ही आपको हेल्प करती हूँ, नोवेयर एल्स। ओके, सो मेरा नंबर कहीं भी नहीं है, ये बस मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, सो देख लेते हैं जनरल एनर्जी चेक इन एक्वेरियंस के लिए क्या रहने वाला है इस मंथ के लिए। वैलेंटाइंस डे भी है फरवरी में। लेट्स सी क्या है भाई एक्वेरियंस की एनर्जी ऑल टुगेदर। लेट मी चेक एक्वेरियंस की एनर्जी ऑल ओवर क्या रहने वाली है इस फरवरी मंथ में। ओ गॉड, ये 3 कार्ड्स अचानक से गिरे हैं। आई एम नॉट गोना टेक दैट बिकॉज I didn't pick them. Okay, so let me see one more shuffle. Okay, all right. Okay, oh my god. Okay, Aquarians, you are tired. You are a lot. ठीक है, यू आर टायर्ड अ लॉट। लाइक यू फील कि आप पूरी दुनिया का बोझ उठा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा तो आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, कोई बिल्कुल भी आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपके लिए है ही नहीं। मतलब मैं बार बार ये बोल रही हूँ कोई है नहीं। मे बी आप ये बार बार अपने दिमाग में रिपीटेडली सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली रह गई, मैं तो अकेला रह गया। एंड यू गाइज आर वे टू मच बर्डन्ड by responsibilities, by your own thoughts, by your own karma। like बहुत कुछ आपके ऊपर burden है, आप उसको handle करने की कोशिश कर रहे हो बट आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको हेल्प आ रही है, आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं अलग अलग जगह से। लोग आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं बट आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वाई? लाइक वाई? बिकॉज आप एक तरफ रो भी रहे हो, दूसरी तरफ आपको हेल्प आ रही है, आप ले भी नहीं रहे हो। व्हाट डू यू वांट? आप सब कुछ खुद से करना चाहते हैं। आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आप चाहते हो कि आइसोलेशन में ही ब्लिस है, आइसोलेशन में ही मैजिक है, आइसोलेशन में ही सब कुछ है। बट दूसरी तरफ आप चाह रहे हो कि आपको कोई हेल्प भी करे और आप हेल्प भी नहीं ले रहे। यू वॉन्ट हेल्प, यू नीड हेल्प, यू ड्रीम ऑफ बीइंग हेल्प्ड बट यू डू नॉट एक्सेप्ट द हेल्प। देन व्हाई आर यू इवन ड्रीमिंग? डोंट ड्रीम, राइट? बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? या तो एक्सेप्ट करो। ओके, बिकॉज एक्सेप्टेंस का बहुत ज्यादा यहाँ पे नीड है। बर्डन को रिलीज करने का, रिमूव करने का बहुत ज्यादा नीड है। बिकॉज अगर आप फरवरी मंथ में भी सेम एनर्जीज के साथ आगे चलोगे, एक बैलेंस्ड माइंडसेट में नहीं चलोगे, देन इट इज गोइंग टू बी अ वे मोर ट्रबलसम मंथ फॉर यू। बिकॉज आप ऑलरेडी काफी कुछ झेल चुके हो पिछले 5 सालों में। सो मैं कहूंगी कि प्लीज यार हेल्प ले लो। दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर दैन बेयरिंग एवरीथिंग ऑन योर शोल्डर्स। ठीक है, अब हम जरा चेक कर लेते हैं आपके करियर में क्या रहने वाला है। मे बी कुछ एक्वेरियंस को एंजाइटी इश्यूज भी हो रहे हैं या फिर अचानक से उनको एक गूज बम्स वाली फीलिंग हो रही है, वेयर दे आर फीलिंग कि भाई मैं कुछ स्कैर्ड हूँ या मैं डर रहा हूँ या डर रही हूँ, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, लेट्स सी कैंसर, सॉरी एक्वेरियंस, आई एम रियली सॉरी एक्वेरियंस। क्या हो सकता है? कैंसर, सन, मून, राइजिंग, कोई आपके बहुत क्लोज हो, इसलिए मेरे को अचानक से ये चीज आई। और हाँ, ये वीडियो सब कोई देख सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस, जो कोई भी है एक्वेरियंस, वो सब लोग देख सकते हैं ये रीडिंग। उन सबको कहीं ना कहीं ये रीडिंग रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। एंड अब हम फटाफट एक्वेरियंस के करियर के लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओ माय गॉड, यू डोंट फील लाइक वर्किंग। ओके, हाँ,
सो देखिए ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स और ये जो आपकी बर्डनसम एनर्जी है वो आपकी हर जगह दिख रही है, हर जगह, ठीक है। 4 of Swords, 5 of Cups, you don't feel that things are turning in your favor, everything feels so burdensome as if you have lost everything in your life, कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस एक डिफेंसिव मोड में रहते हो ऑल द टाइम टू शो पीपल कि हाँ यू आर नॉट दैट बर्डनसम, यू आर नॉट दैट low, you are not that frustrated, depressed in your life. It's just आप show करते हो but yes you are, okay। आप किसी तरह से you are finding ways to come out of it, ठीक है। करियर में भी आप सेम चीज कर रहे हो, यू गॉट टू मच ऑन योर प्लेट बट यू डू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू प्रोसीड इन मल्टीपल अदर टास्क। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ही दिमाग में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं। इवन इन योर करियर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब oh my God, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। मुझे अजीब सी गर्मी लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे थोड़ी ठंड है बट स्टिल मुझे गर्मी लग रही है। मे बी आप ये चीज़ फील कर रहे होगे जब आप ये रीड सुन रहे हो, ठीक है। करियर में भी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके सीनियर्स जूनियर्स कहीं से भी आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी आर्गुमेंट्स हो सकती हैं जहाँ पे आप चाहो जीतना बट आप गलत हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप डिफेंसिव होके अपनी बात नहीं मनवा सकते हर बार, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप भी गलत हो। नॉट एवरी टाइम यू वुड बी राइट इन ऑल द सिचुएशंस, बिकॉज आई थिंक आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मैं हर समय राइट हूँ, मैं हर समय सही ही करता हूँ या करती हूँ, मेरे को और कोई ज़्यादा गलत कोई पॉइंट आउट कर ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग आपको गलत पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो सकता है, बट आप उसको मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि आपको मानने की ज़रूरत है। करियर में देखिए, अगर हम देखें कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह अभी नहीं है, ठीक है। अभी फरवरी मंथ में बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ एक स्टैग्नेंट एक स्टेडी पेस रहेगा ग्रोथ के लिए, मटीरियल अबंडेंस के लिए, पैसे रुपए इन सब चीज़ों से भी अगर हम देखें तो काफ़ी स्टेडी मंथ रहने वाला है। कुछ भी हम ऐसा हाइप या लो नहीं कह सकते। जो आपको इनकम आ रही है आप उसी में अपना चलाओगे और आगे जितना सेव करो, मतलब जो तब से चल रहा है एकदम स्टेडी, एकदम सेम ग्राफ पे चलेगा, कुछ भी ना ऊपर ना नीचे। बट हाँ आपको नेटवर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आपको हर जगह सही ना प्रूव करें, मे बी आप नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ काफी एकदम झुलसा हुआ सा, काफी उदास सा, काफी एकदम सैड सा लो फेस आप अपना देखोगे। आपका फेस काफी डार्कन हो चुका है अभी के टाइम पे। तो प्लीज थोड़ा स्किन केयर करिए। अगर आप लड़कियां हैं लड़के हैं तो प्लीज वर्कआउट करिए, वर्कआउट स्वेट, या लड़के अगर स्किन केयर करते हो देन प्लीज डू इट, बहुत अच्छी चीज है। अब अगर नहीं करते हैं तो प्लीज वर्कआउट करिए, बिकॉज उससे भी आपका स्किन का ग्लो बढ़ेगा। अच्छा खाना खाइए, पेट अपना साफ रखिएगा जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। पेट रिलेटेड समस्या आपको रहेगी थोड़ी सी इस मंथ में। अब हम देख लेते हैं जो सिंगल एक्वेरियंस हैं उनके लिए मेरे पास क्या एनर्जी चेक-इन्स में निकलता है। लेट्स सी, जो किसी सिचुएशनशिप में है या टोटली ही सिंगल हैं, देखते हैं। वैलेंटाइंस मंथ है, देखते हैं क्या निकल के आता है एक्वेरियंस के लिए। ओके, आई गॉट दिस वन कार्ड। ओके भाई, सिंगल जो भी हैं, ओह गॉड नाइस। ओके, जो भी सिंगल एक्वेरियंस है ना वो काफी ज्यादा एफर्ट कर रहे थे रिलेशनशिप में किसी बंदे के साथ या बंदी के साथ, जिसके भी साथ आप हो, ठीक है, जिसके लिए भी आप एफर्ट्स कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा डाल रहे थे उसमें इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा ट्रू रहने की कोशिश कर रहे थे। और उसका जो मैं देख रही हूँ आपको रिजल्ट इस वैलेंटाइंस डे पे मिलेगा। मे बी वो आपको सामने से अप्रोच कर दें, मे बी वो आपको कहें कि लेट्स गेट टुगेदर, ठीक है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आपकी इतने दिन की मेहनत एक तरह से रंग लाएगी, एक एफर्ट जो आपके थे वो एक किसी रिलेशनशिप में मटीरियलाइज होंगे, कुछ प्रॉपर आपका बनेगा, ठीक है। तब से आप कुछ सोच रहे थे या कोई आप सिचुएशनशिप में थे, वो अभी तक आप चला रहे थे कैसे भी करके, जो भी चल रहा था जैसे भी चल रहा था। बट मैं देख रही हूँ सामने से इस बार आपको ऑफर आने वाली है, सामने से डायरेक्टली कोई आपको बोलेगा लेट्स गेट इन अ रिलेशनशिप और विल यू बी माई वैलेंटाइन, यहाँ पर कोई कन्फेस कर सकता है, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि यू माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस, बिकॉज आप हो सकता है अपने वर्क में काफी अच्छा कर रहे हो या आप अपने काम पे काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बिकॉज अभी हमने देखा कि एक्वेरियस का करियर उतना कुछ खास चल नहीं रहा है। तो वो अपने हो सकता है करियर पे इतना ज्यादा फिक्सेटेड है, करियर पे इतना ज्यादा फोकस है दैट वो लव की साइड पे देख ही नहीं रहे हैं। एंड अचानक से दैट पर्सन इंट्रोड्यूस कि हाँ भाई, या जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है,
आउट ऑफ नोवेयर वर्क प्लेस पे कोई आपको अप्रोच कर सकता है। यस, कोई आपको अप्रोच कर सकता है और बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन टर्न होगा। एंड फरवरी में आई गेस कि वो बंदा आपको कहेगा कि चलो साथ में एक बारी ट्राई करके देखते हैं हाउ थिंग्स विल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कमिटेड जो हैं एक्वेरियंस, हमारे सन मून वीनस राइजिंग जो कोई भी हैं कमिटेड रिलेशनशिप में, किसी को डेट कर रहे हैं, मैरिड हैं, देखते हैं उनके साथ क्या रहने वाला है। ओ गॉड, ये अचानक से गिरे हैं सारे कार्ड्स। आई एम नॉट गोना टेक दैट। ओके कमिटेड एक्वेरियंस, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बहुत एनर्जीज हाई हैं आपकी, बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं शफल करते टाइम। ओके, लेट मी सी। Nice, you are manifesting something in your relationship, guys. What is it? है तो आपके पास पार्टनर। Okay, you want something more stable. You want something more shiny in your connection because maybe spark lose हो गया है। एक तरह से आप डिफेंसिव हो गए हो, आपका पार्टनर एक तरह से अध्यात्म में या फालतू का अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप से। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इतना एफर्ट क्यों नहीं डाल रहे, है ना? तो आप इस उसमें जोन में जी रहे हो एंड यू आर टायर्ड। ठीक है, यू आर टायर्ड एंड यू वांट समथिंग टू स्पाइस थिंग्स अप इन द कनेक्शन, और वो हो नहीं पा रहा। बट इस मंथ में मैं देख रही हूँ वो चीज़ होगी, आप बैक टू वेयर थिंग्स वर जाओगे और आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपोलोजाइज करेंगे अबाउट योर बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। और एक ना हार्मोनियस, एक बहुत ही अच्छा, एक लविंग स्टेबल, एक बहुत ही जो बटरफ्लाइज देने वाला रिलेशनशिप होता है ना, आपका रिलेशनशिप वापस से वैसा टर्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इस मंथ में, वैलेंटाइंस डे मंथ में। और आप हो सकता है एक स्टेबिलिटी, एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक फ्रेशनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, वो फ्रेशनेस भी आते हुए मुझे दिख रही है। जो मेरे एक्वेरियंस हैं वो कोल्ड होंगे। ठीक है, उनको नहीं एक्सपेक्टेड होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ आ सकता है मेरे लव लाइफ में, बट वैसी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको एक काफ़ी स्टेबल, कमिटेड और लव्ड फील करा सकें। बिकॉज आप अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो दैट आपको कोई उम्मीद है नहीं खास। बट मैं आपको कहूँगी प्लीज़ उम्मीद रखिए, बिकॉज वो उम्मीद से ही दुनिया कायम है। आई नो बहुत ही पुराना डायलॉग है, बट आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम गाइडेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, आपको ज़रूरत है, बिकॉज भाई देखिए 7.5 ऊपर से आप खुद भी बिल्कुल भी कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, एकदम आइसोलेशन वाली एनर्जी में हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस। ओ गॉड, 2 कार्ड्स निकले। आई एम नॉट गोना टेक दैट, बट देखते हैं अगर सेम आता है तो इट इज फॉर यू। ठीक है, ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए फरवरी मंथ में? ग्राउंड करो भाई अपने आप को। ओके, फर्स्ट कार्ड है बिगिन अगेन। आप एक तरह से ना एकदम होप्स लूज कर चुके हो कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी ठीक नहीं चलने वाला है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। एंड अब तो मेरा हो गया है लाइफ से, मैं अब एकदम हिमालय पे जाके तपस्या करूंगी या करूंगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, एक फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़िए, बिकॉज things are there which are going to be way more productive, way more nice than whatever you have imagined till now. और देखो कार्ड क्या निकल के आ रहा है, इट्स ऑल फॉर अ रीजन। देखो उसके जस्ट बाद आया बिगिन अगेन के बाद, इट्स ऑल फॉर अ रीजन। whatever you have been through, whatever traumatic endings, traumatic events you have been through, it was all for a reason, right? तो वो रीजन एक जब फुलफिल आपको होते हुए दिखेगा कि हाँ भाई इसलिए हो रहा था ये सब, then you will laugh, है ना, कि मैं क्यों फालतू में इतने टाइम से परेशान था या परेशान थी। ठीक है, आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ। ठीक है, आपको अपने आप को ग्राउंड करने की जरूरत है। ठीक है, यू आर वे टू मच इन योर हेड एंड आप ये सोच ही नहीं पा रहे कि अभी जो टाइम है ये निकल जाएगा। अच्छा टाइम भी चला जाता है, बुरा टाइम भी चला जाता है। ठीक है, तो ये टाइम भी चला जाएगा। सो प्लीज स्टेबल रखिए अपने आप को, नेचर में जाइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा सा अलग कुछ करिए एंड यू विल सी चेंजेस for sure. Okay, so Aquarians, if you like the reading, please leave a comment down below so that I can see, I can know कि हाँ भाई मेरी readings Aquarians तक पहुँच रही हैं। And to claim this reading, please write I will open myself up.
ठीक है, प्लीज राइट दैट एंड क्लेम दिस रीडिंग. और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन सी कि हाँ भाई जो जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं, जो जो न्यू शॉर्ट्स आ रहे हैं, आप वो सब देख सकें. एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन बिलो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाएं. डू लाइक माई वीडियोस एंड आई होप अगेन दैट इट रेजोनेट्स, ठीक है. Okay, and I am seeing all the comments, all the likes, and I'm really very grateful because this is my new channel. And मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, मेरे को इतना ज़्यादा acknowledgement मिलेगा. तो I'm really happy about that. So please keep on commenting and मैं सारे comments देखती हूँ. Okay, so goodbye and I hope you land up on my channel again.